सोचो, नारुतो और सास्के को बचपन से फाइट नहीं फिलॉसफी सिखाने वाला गुरु मिलता। खुद सेज ऑफ सिक्स पाथ हागोरोमो त्सुत्सुकी, सेम मास्टर बट डिफरेंट मंजिल। नारुतो कुरामा से दोस्ती करता, सास्के अपने इमोशंस को वेपन में बदल लेता। तो इस वीडियो में है यही पॉसिबिलिटी कि क्या होता अगर हागोरोमो नारुतो और सास्के को पालता। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक दबा दो और नेक्स्ट वीडियो टॉपिक कमेंट में बताओ। चलो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। हागोरोमो ओत्सुत्सुकी ने कभी पुराने टाइम में जूबी यानी 10 टेल्स को हराकर उसके चाकरा को 9 टेल्ड बीस्ट में बांट दिया था और फिर उसे शांति के सपने के साथ दुनिया छोड़ दी। कई सालों बाद ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उसने नारुतो और सास्के को स्पिरिचुअल तरीके से मदद की। फिर अचानक कुछ बदला, जैसे किसी ने हिस्ट्री की लाइन को खींचकर साइड से जोड़ दिया हो। हागोरोमो की सोल एक जवान बॉडी के साथ फिर एक फिजिकल वर्ल्ड में आ गई। उसे ना समय का पता था न जगह का, सिर्फ इतना कि वो जिंदा महसूस कर रहा था। वो धरती पर चलता रहा, जंगल, छोटे रास्ते, हवा, मिट्टी की स्मेल, सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए। कुछ देर बाद वो दो ट्रैवलर से मिला। उनसे बात करके समझ में आया कि ये लैंड ऑफ फायर है और आगे कोनोहा यानी विलेज हिडन इन द लीड्स है। साथ ही पता चला कि उचिया क्लैन मैसेकर हो चुका है। ये सुनते ही हागोरोमो को अंदाजा हो गया कि वो किसी ऐसे फेज में आ चुका है जहां नारुतो और सास्के अभी बच्चे होंगे। उसने डायरेक्शन फिक्स की और कोनोहा की तरफ चल दिया। गांव की बाउंड्री पर पहुंचते ही उसकी चाकरा वेव इतनी डिस्टिंक्ट थी कि कोई उसे गेट पर रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। शिनोबी फील कर रहे थे कि ये कुछ अलग है, डेंजर नहीं पर कुछ अननोन। वो डायरेक्ट होकागे ऑफिस पहुंचता है। वहाँ थर्ड होकागे हिरुzen सारुतोबी से मिलता है। सीधा अपनी आइडेंटिटी बताता है, सेज ऑफ सिक्स पाथ। हिरुzen हैरान हुआ पर उसने सिचुएशन को कामली लिया। हिरुzen ने टेस्ट की कोई जरूरत नहीं समझी। इंट्यूशन और एक्सपीरियंस ने बोला कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। उसने हागोरोमो को विलेज में रहने की परमिशन दे दी, बस इतना कि वो लो प्रोफाइल रहे और अननेसेसरी इंटरफेयर ना करे। हागोरोमो ने भी एग्री कर दिया। थोड़े ही दिन में हागोरोमो को दो चेहरे दिखे जो फ्यूचर को डिफाइन करने वाले थे। विलेज के आउटस्कर्ट्स पर नारुतो उज़ुमाकी, तन्हा, एनर्जेटिक और जिसके अंदर एक्सेप्टेंस की भूख थी। दूसरी तरफ रिवर बैंक पर सास्के उचिहा, साइलेंट, हैवी लॉस और एंगर के मिक्स के साथ। हागोरोमो ने दोनों के डिस्टेंस को ऑब्जर्व किया, फिर उन्हें खुद अप्रोच किया। उसने कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं किया, बस मेंटरशिप ऑफर की। डिसिप्लिन, चाकर अंडरस्टैंडिंग और अपनी गलतियों से बचने का सीधा रास्ता। उसने दोनों को अपने बेटों की तरह ट्रीट किया, पर बिना कंपैरिजन के। ना ही उन पर इंदिरा आशुरा की कहानी थोपी, ना रीइंकार्नेशन का प्रेशर, बस ट्रेनिंग, रूटीन और ट्रस्ट। हागोरोमो का सबसे पहला फोकस नारुतो और कुरामा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग तोड़ना था। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय उसने नारुतो को अपने इमोशंस को नाम देना, ब्रीथिंग और चाकरा फ्लो को लिसन करना सिखाया। कुरामा को भी उसने सीधे सीधे तरीके से एड्रेस किया, नो ड्रामा, नो डोमिनेंस। धीरे धीरे डिस्ट्रेस सॉफ्टन हुआ। नारुतो ने कुरामा के चाकरा को फ्रेंड जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। अर्ली एज में ही उसके पास स्टेबल कुरामा मोड की बेसिक एक्सेस आ गई। ओवर यूज नहीं, बस कंट्रोल बस। इससे नारुतो की फिजिकल एबिलिटी, परसेप्शन और रिकवरी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई। सब क्वाइटली हुआ, बिना शो के साथ। सास्के के साथ हागोरोमो का काम अलग था। उसका गोल था कि हेट्रेड एक्शन का ड्राइवर ना बने। ट्रेनिंग प्लेन और रेपिटेटिव थी। आई स्ट्रेन मैनेजमेंट फॉर शारिंगान, माइक्रो फुटवर्क, काम डिसीजन लूप्स। सास्के ने सीखा कि स्पीड का मतलब हमेशा रश नहीं होता। उसने अपनी बॉडी को गुस्सा और फोकस के बीच डिफरेंस सिखाया। ग्रेजुअली उसके अंदर का वेट हल्का होने लगा। नारुतो के साथ भी उसका बॉन्ड नेचुरली बना, राइवलरी से ज्यादा कंपेनियनशिप वाली डायरेक्शन में। दोनों के बीच ट्रस्ट प्रैक्टिकल था। स्पैरिंग, मिशन, सिंपल मील्स और छोटी जीत हार की नॉर्मल बातें। हागोरोमो कोनोहा में क्वाइटली सेटल हो गया। लोग उसे वाइस एल्डर जैसे देखने लगे, जो सिंपल वर्ड्स में बात करता, जो हेल्प करता लेकिन अटेंशन नहीं चाहता। वो कभी कभी एकेडमी के बच्चों को बेसिक्स पढ़ाता, मार्केट में लोगों के स्मॉल डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाता, ओल्ड शिनोबीज के साथ बैठकर टैक्टिक डिस्कस करता। उसकी प्रेजेंस से विलेज का टेम्परेचर हल्का सा कूल लगता। टाइम आगे बढ़ा। नारुतो, सास्के और साकुरा गैनिन बन गए। टीम 7 अंडर ककाशी हटा के मिशन शुरू हुए और ट्रेनिंग का आउटपुट विजिबल होने लगा। ज़ाबुज़ा और हाकू के अगेंस्ट मिशन पर टीम 7 डिसिप्लिन रही। नारुतो ने कुरामा चाकरा के कंट्रोल स्पर्ट्स यूज किए, बिना ओवरडूइंग, बस जब जरूरत हो। सास्के ने मिरर जुत्सु के अगेंस्ट एंगल्स को ब्रेक किया, अपने एनालिसिस पर रिलाई करके। ककाशी को टीम कोऑर्डिनेट करने में आसानी लगी। रिजल्ट, मिशन एफिशिएंट रहा, अननेसेसरी डैमेज अवॉइड हुआ। ज़ाबुज़ा हाकू के केस में आउटकम ट्रैजिक ग्लोरिफिकेशन नहीं बना,
बस एक मिशन जो कंप्लीट हुआ, जहां सबको अपनी लिमिट्स और कॉस्ट समझ में आई। चूनिन एग्जाम शुरू हुए। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू ने सास्के पर कर्स मार्क लगा दिया। पैनिक के बजाय हागोरोमो की अर्लियर कंडीशनिंग का इफेक्ट दिख गया। सास्के ने मार्क का पुश फील किया, लेकिन खुद को एंकर भी कर लिया। टीम ने सर्वाइवल ओरिएंटेड डिसीजन लिए। टूर्नामेंट स्टेज पर नारुतो ने ओपोनेंट्स को क्लीन प्लानिंग से हराया, स्पीड और चाका कंट्रोल से। साकुरा ने भी स्मार्ट कॉल्स लिए, डिफेंस और टीम वर्क के साथ। फाइनल्स के दौरान ओरोचिमारू ने वेज अटैक किया। हागोरोमो ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहा, पर सिविलियन सेफ्टी प्रायोरिटी थी। उसने फ्रंट लाइन पर जाकर ओरोचिमारू को ओवरपावर नहीं बल्कि न्यूट्रलाइज किया, एक डीप सील, जिससे उसकी मोबिलिटी और एक्सेस काफी टाइम के लिए बंद हो गई। नो स्पेक्टिकल। हिरुजन सेफ रहा। विलेज ने रिलीफ महसूस किया, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। बस इतना ही। पोस्ट इन्वेजन हागोरोमो ने दोनों स्टूडेंट्स को स्टेडली आगे बढ़ाया। नारुतो ने कुरामा के साथ कोऑपरेशन डीपन किया। सास्के ने भी शारिंगान के हायर पैटर्न्स को स्टेबल रखना सीख लिया। दोनों के बीच कोलैबोरेशन एक्सरसाइजेस जैसे स्विच रोल्स, साइलेंट कॉम्प्स, ब्लाइंड फोल्ड ड्रिल्स, टीम की नेचुरल फ्रेंडशिप रियल थी, ना कि कोई मेलोड्रामा। धीरे धीरे अकात्सुकी भी एक्टिव होने लगी। बीजू कैप्चर के पैटर्न्स को हागोरोमो समझता है। उसने नारुतो सास्के को अब हायर रिस्क सिनेरियोज के लिए मेंटली प्रिपेयर किया, एस्केप रूट्स, डिकॉयज और पेशेंस। इस दौरान ब्लैक जेत्सु ने सेज की रिटर्न को सेंस किया और घबरा गया। इताची की ट्रुथ और उस तक पहुंच, ये सब सास्के के लिए अनअवॉइडेबल था। एक दिन वो विलेज से निकल गया। इस टाइमलाइन में नारुतो अलग नहीं हुआ, वो साथ गया, सपोर्ट के रूप में। इताची तक पहुंचने में टाइम लगा, बट जब फेस ऑफ हुआ, सास्के मेंटली ग्राउंडेड था। इताची के मरने के बाद सच सामने आया, पेनफुल पर क्लियर। ओबिटो ने इंटरवीन करके सास्के को मैनिपुलेट करना चाहा, पर हागोरोमो की ट्रेनिंग और नारुतो की प्रेजेंट कंपेनियनशिप ने गैप नहीं आने दिया। सास्के का मांगेक्यो शारिंगन अवेकन हुआ, पर वो इस बार हेट्रेड लूप में नहीं गिरा। लेटर इताची की आइज ट्रांसप्लांट हुई, इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन भी एक्टिवेट हो गया। दोनों वापस कोनोहा आ गए। नो ड्रामा, बस एक सीधा डिसीजन, विलेज के साथ रहना और काम करना। पेन ने कोनोहा पर अटैक किया। इस बार विलेज बेटर प्रिपेयर्ड था। हागोरोमो टीम 7 ने मल्टी लेयर रिस्पॉन्सेज दिए, सिविलियंस को सिक्योर करना, की टारगेट्स प्रोटेक्ट करना और पेन बॉडीज को सिस्टमेटिकली आइसोलेट करना। नागोटो का गॉड कॉम्प्लेक्स नैरेटिव यहाँ लंबा नहीं चला। रिनेगान की असली यूटिलिटी पर सिंपल पर्सपेक्टिव दिया गया। बैटल के बाद कन्वर्सेशन और रिफ्लेक्शन से नागोटो शिफ्ट हुआ, एक्सट्रीम से निकलकर एक न्यूट्रल लाइन पर। कोनोहा रिकवर हुआ। हागोरोमो को लगा कि अब दोनों रेडी हैं। उसने नारुतो को 6 पाथ सेंजुत्सु का एक्सेस और सास्के को रिनेगान अवेकन कराया, बिना सेरेमनी, बिना फ्लैशी प्रोफेसी। ये बस एक कैपेबिलिटी हैंडओवर था विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिमेंबर, पावर का गोल सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं। ओबिटो ने कोनान को मारा, नागोटो को रिनेगान लिया और काबुटो के साथ मिलकर प्लान्स बनाए। हागोरोमो ने ओबिटो को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया, उसकी चॉइसेस का असली चेहरा दिखाया। ओबिटो ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और बैक ऑफ किया। ब्लैक जेत्सु को भी हागोरोमो ने ट्रैक करके सील कर दिया, काम प्रिसाइज सीलिंग, जिससे उनका लॉन्ग टर्म इंटरफेरेंस बंद हो गया। पैरेलल में नारुतो सास्के ने काबुटो और एडो मादारा को न्यूट्रलाइज किया। इस बार वो सिंगल हैंडेडली हीरोइक्स नहीं, बल्कि बस सिंपल कंबाइंड टैक्टिक्स, क्लियर टारगेट्स और पेशेंस के साथ लड़े। इन्फिनिट सुकोयोमी का रूट यहाँ ब्लंट हो गया। हागोरोमो ने 9 बीजूस को फ्री कराया, ओनरशिप के बजाय पार्टनरशिप वाली क्लैरिटी के साथ। नारुतो कुरामा रिलेशनशिप अब ओपन और म्यूचुअल थी। विलेज और टेल बीस्ट के बीच अननेसेसरी फियर रिड्यूस हुआ। क्रॉस विलेज कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हुआ, जैसे कि होकागे समिट। हिरुजन ने भी अपने बुढ़ापे से तंग आकर अपनी लीडरशिप को ककाशी को हैंडओवर किया। हागोरोमो ने कभी होकागे पोजीशन नहीं ली, वो हमेशा गांव का मेंटर फिगर ही रहा। क्वाइटी लोगों की हेल्प करता, सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करता और नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्पेस भी छोड़ता। टाइम के साथ मोमोशिकी और किंशिकी अर्थ पर आते हैं। इस बार उन्हें एक कंट्रोल जवाब मिला। हागोरोमो, नारुतो, सास्के फाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड रही। एनालिसिस, काउंटर, टाइमिंग, स्पेक्टेकल की बजाय एफिशिएंटली उन दोनों को हरा दिया। इशिकी ने अपना मूव किया। उन्होंने उसके वेसल डायनामिक्स और कॉम्बैट स्टाइल को स्टडी करके लेयर स्ट्रेटेजी यूज की। नारुतो सास्के एंगेजमेंट, हागोरोमो का कंटेनमेंट और कट ऑफ प्लान। फाइट टफ थी पर क्लीन। इशिकी डाउन हुआ, वो हार गया, केस क्लोज्ड। वर्ल्ड ने फाइनली एक लॉन्ग पीस फेज एक्सेप्ट किया। विलेजेस के बीच ट्रस्ट इंप्रूव हुआ। बीजू इंडिपेंडेंट बट फ्रेंडली रहे। टीम 7 मैच्योर हो चुकी थी, अलग रोल्स पर अलाइन इंटेंट। हागोरोमो ने अब भी अपनी प्रेजेंस लो रखी। वो गायब नहीं हुआ, बस बैकग्राउंड में रहा। कभी एकेडमिक कोर्टयार्ड से गुजरता, कभी ट्रेनिंग फील्ड्स पर नजर डालता, कभी मार्केट में सिंपल चाय पीता। उसके लिए विक्ट्री का मतलब ये था कि लोग अपना रूटीन शांति से जी सकें।
नारुतो और सास्के के बीच बॉन्ड नेचुरल रहा, ना ओवर राइवलरी ना फेक ब्रोमेंस, बस वो एट द एंड ऑफ द डे एक ही जगह पर खड़े थे। तो ये थी मेरी स्टोरी। अगर तुम्हारे पास और कोई आइडिया हो तो वो तुम कमेंट्स में जरूर बताना, और बाकी वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।